कहते हैं कि भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। चलिए आज एक बड़ी खूबसूरत कहानी से इस बात को समझते हैं। लेकिन याद रखिए, कर्म ही भाग्य को बनाता है। इस एक लाइन में ही भाग्य का सार भी छुपा हुआ है। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए ताकि आप अपने भाग्य को भी बदल सकें और नए भाग्य का निर्माण भी कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बड़ा ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वो बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वो नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई थी कि वो भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, लेकिन ज्योतिषी ने कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वो कभी अमीर बन ही नहीं सकते। राजा ने पूछा, आपका इससे क्या तात्पर्य है गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो बना नहीं सकता। राजा की दौलत भी उस व्यक्ति के हाथ से चली जाएगी अगर उसके भाग्य में गरीबी लिखी है। अब ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, गुरुदेव आप किसी का हाथ देकर ये बताइए कि इसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब, और मैं उसको उल्टा करके दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए और मैं बताता हूँ कि उसका भविष्य और भाग्य कैसा होगा। अब ज्योतिषी ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। उसकी बातों को सुनकर राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। उसने बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे थे। बड़े संभ्रांत परिवार का मालूम हो रहा था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखा और कहा, यह व्यक्ति बहुत गरीबी में जन्मा है और जीवन भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये जीवन भर वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह ज्योतिषी की बात सुनकर हैरान हो गए। बोला, आप ठीक कहते हैं, ये सजा धजा नौजवान महल के राशि वस्त्र तो जरूर पहन के आया है, लेकिन वास्तव में ये महल के बागों की देखभाल करने वाला बहुत गरीब माली है। लेकिन गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और ये पत्र उन्हें दे आओ। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वो पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम से रहता हूँ, अब न जाने इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले ही दिन सुबह तड़के वो चंदन नगर से पत्र लेकर निकल पड़ा। 2 गांव पार करते करते वो बहुत थक चुका था और धूप भी बहुत चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी। वो उस गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आओ भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो बड़ी खुशी खुशी जाता। अब ये सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो कहता, ठीक है भैया टीकम, तुम ये पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। वास्तव में वो लड़का बहुत ही आलसी था। उसके आलस्य के परिणाम स्वरूप ही वो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं रखता था और ना वो कभी कोई विशेष प्रयास करता था। और आज उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी कर्मशील नहीं था। अब उसने वो पत्र टीकम को दे दिया। टीकम ने खुशी खुशी वो पत्र ले लिया और 2 दिन में वो बालीनगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है।
उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की तो बड़ी आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया और जब उसने पत्र दिखाया तो भानुपत्र ने उस पत्र को खोला और पत्र में लिखा था कि प्रिय मित्र, यह बड़ा योग्य व मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में अपनी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो, उसका मालिक बना दो, और ये मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो और वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि वास्तव में ये योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरो जवाहरात देकर उसे विदा किया। उधर आलसी दयाल थक हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बड़ा क्रोध आया, साथ ही साथ ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, तो एक बार फिर से प्रयत्न करके देखते हैं। कर्म ही भाग्य को बदलता है, तो क्यों नहीं मैं अपना कर्म करूं। दयाल को धनी फिर से कैसे बनाया जाए, वो इसी उधेड़ बुन में रहा। अब 3-4 दिन के बाद दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार इस बार फसल बड़ी अच्छी हुई है, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला करके उसमें हीरे जवाहरात भर के और ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें इनाम में ये तरबूज देते हैं। अब ये देखकर दयाल का चेहरा फिर से लटक गया। सोचने लगा, राजा ने इनाम भी दिया तो क्या दिया। बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित मित्र लोटन मिल गया। वो बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज ले कहाँ चले जा रहे हो। दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए और इनाम में ये तरबूज दे दिया। भला तरबूज भी कोई देने की चीज है, इसे किसे खिलाऊं, इतना बड़ा तरबूज है, मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम है, मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और दयाल वो तरबूज उसे देकर कुटिया पे आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल को फिर उसी फटे हाल देखा और उससे पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं। दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। अब राजा को दयाल पे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कर भी कह सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्घी में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। अब सुनकर दयाल हाथ मलता रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने जाकर पता लगाया तो पता चला कि ये कोई और नहीं, एक राजा अपनी दुल्हन को ब्याह करके ला रहा है। और जैसे ही उसने राजा का चेहरा देखा तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई का पता चला, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। उसने अपने आलस्य की वजह से 2 मौके गवा दिए थे। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, जोशी ने सच ही कहा था, राजा भी अमीर को गरीब नहीं बना सकता और गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में गरीब रहना ही लिखा है तो वो गरीब ही रहेगा। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो याद रखे दोस्तों, प्रयास जो नहीं करते वो निश्चित रूप से गरीब रह जाते हैं, लेकिन भाग्य में यदि नहीं लिखा है तो निश्चित रूप से प्रयास का उतना फल नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं। लेकिन हमारे हाथ में एक काम जरूर है और वो है कर्म। अगर उसने अपने कर्म पे ध्यान दिया होता तो हो सकता है कि उसे उतना फल न मिलता जितना अन्य लोगों को मिला, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ फल तो अवश्य मिलता। इसलिए कर्मशील बने, भाग्य के सहारे बिल्कुल ना बैठे, लेकिन ये निश्चित रूप से जान लें कि जीवन में जब कोई चीज बहुत प्रयास के बाद ना मिले तो विश्वास रखें कि नसीब में इतना ही लिखा है। और जब आप इस संतोष के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने प्रयास करते रहते हैं तो जब अच्छा समय आता है तो उन सभी प्रयासों का फल सम्मिलित होकर आपको जरूर मिलता है। लेकिन जो प्रयासहीन है, जो कर्मशीलहीन है, उनको जीवन में प्रभु भी चाहकर कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।